अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों सैमसंग J5 प्राइम है हमारे पास। इसको एलसीडी लगाने लगे हैं। एलसीडी को लगाने में कुछ लोग गलतियां करते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को सबसे पहले अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है ना, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ T7000, ये गम यूज़ करता हूँ। ये काले कलर की है, इसमें दो कलर मेरे ख्याल में मिल जाते हैं। 20-7000 भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन उसकी जो है ना उतारना उसको बहुत मुश्किल होता है। इसको अगर आप CTC या वो यूज़ करेंगे MBC या कॉन्टैक्ट क्लीनर, तो उससे आसानी से उतर जाएगी। अक्सर लोग गलती करते हैं, इनके कैमरे जो फिटिंग आती है ना, कैमरे में डस्ट चली जाती है या सेंसर वर्क नहीं करता अक्सर डिस्प्ले लगाने के बाद। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि इसको कैसे आपने बचना है इससे। ये यकीन करें कि आपके ये बटन जो है ना, ये ऑलरेडी फिट हों और ये जो है ना वर्क कर रहा हूँ। तो इसको गम अप्लाई करते हैं इस पर। इसको आप जितनी भी खूबसूरती से करेंगे उतना आपका कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो आप कोशिश किया करें कि काम को जो है ना साफ़ सुथरा किया करें। तो गम को थोड़ा सा किनारा छोड़ के लगाना है हमने। इसको पेज को भी छोड़ देते हैं। यहाँ से कैमरे के ऊपर नहीं चढ़ाना और कैमरे के ऊपर से गुजारना है इसको, और कोशिश करना है कि डस्ट की कोई जगह ना बचे, डस्ट आने के लिए कवर हो जाए सारी। इसी तरह इसको नीचे लेके आ जाना है, इसको भी ऐसे लगा देना है ताकि डस्ट से फ़ोन जितना भी बच सके। अक्सर औकात कैमरे के अंदर जो है ना डस्ट चली जाती है तो लोग परेशान होते हैं। एलसीडी की अपनी गम जो लगी हुई है, लेकिन मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि वो अक्सर जो है ना उखड़ जाती है। तो मैं अपनी गम यूज़ करूँगा। इसको ऐसे ऐसे जो है ना सारे किनारे पे लगा लेना है। इसकी एक और एहतियात है कि इसको लगाने के फ़ौरन बाद आपने छोड़ना नहीं। कम से कम इसको आप 4 से 6 घंटे दे दें। वैसे तो इस पर 24 घंटे या 48 घंटे लिखा हुआ है। सूखने के लिए टाइम जितना ज़्यादा गम को देंगे उतनी ज़्यादा इसकी जो है ना ग्रिप होगी। तो इसी तरह यहाँ से हमने गम उतारी है, इसकी लगी हुई ओरिजिनल। तो इसी तरह ही हमने जो है ना इस किनारे पे ले आना है, थोड़ा थोड़ा लगा के गम को। एलसीडी के नीचे अक्सर लोग गम यूज़ करते हैं, उनके लिए पैगाम है कि आप एलसीडी के नीचे, डिस्प्ले के नीचे गम यूज़ ना किया करें, किनारे पे यूज़ करें। क्योंकि एलसीडी के नीचे आप यूज़ करोगे तो अगर उठाना पड़ी या फ़ोन हाथ से हल्का सा गिरा तो डिस्प्ले टूट जाती है अक्सर। तो ये गम अप्लाई कर दी मैंने। अब इसका ये एक लॉक है डिस्प्ले के लिए, और अगला स्टेप आता है, इसको हमने इसके पेपर उतार देने, साइड पे रख देने, और ये भी उतार देना है। ये इंटरनल इसका लगा हुआ है, लेकिन इसकी जो है ना गिरफ्त बहुत अच्छी नहीं होती है और इसकी वजह से डस्ट आती है। तो हम अपनी गम जो है ना यूज़ करेंगे अलहदा से लगा के। इसको डिस्प्ले को फिट किया। अब इसमें जो है ना यहाँ पे इसको रखना है सीधा और इसको प्रेस कर देना है ऐसे। तो ये लग गया। अब आपने ऊपर डिस्प्ले रख के इसको प्रेस कर देना है। परेशान नहीं होना, किनारों से ये बाहर आएगी हल्की सी। इसके सूखने के बाद ये नॉर्मल हाथों से ही साफ़ हो जाएगी, लेकिन डिस्प्ले उतनी देर में हम चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले सही वर्क कर रही है। अब इसको रख देते हैं, सुबह इंशाल्लाह देखेंगे। या इसको रबड़ लगा के क्लिप दे दो। तो अब इसमें एहतियात की चीज़ ये है कि आपने जब प्रेस करना है इसको किसी क्लिप से या किसी चीज़ से, इतना नहीं प्रेस कर देना कि एलसीडी में दाग आ जाए, जैसे ये दाग बना है। अच्छा, दरमियान में लगाने के लिए जो है ना
ये प्लास्टिक की यूज़ करूँगा ताकि इसकी जो है ना दबाव इसका कम है, उसकी वजह से जो है ना हमें इसका दाग नहीं आएगा इस पर। बटन चेक कर लें, ऐसे ही ठीक है। तो बटन टेस्ट हो गया। अब इसको हम जो है ना रात भर के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ना अभी शॉप बंद करनी, तो कल इंशाल्लाह आके इसको साफ़ करके दे देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।